Once again, welcome you all at Bishop Academy online classes. Today, we are going to study about shifting and rotation of PPC. This is the part 3rd of the lesson 2nd, central problem of an economy. But before starting this lesson, let me tell you what we had learnt in previous class. In previous class, we had learnt about the production possibility set, production possibility schedule, production possibility curve, and properties of production possibility curve. आज हम इसमें ये देखेंगे कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में जो शिफ्टिंग होता है एंड रोटेशन होता है वह कैसे होता है और क्यों होता है. सो लेट्स स्टार्ट. पहले हम ये देखें कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के एजम्पशंस क्या क्या थे. एजम्पशंस जो हैं, क्योंकि इसी एजम्पशंस में ही चेंजेस आने की वजह से ही शिफ्टिंग भी होती है, रोटेशन भी होता है. तो एजम्पशंस क्या हैं कि एनी इकोनॉमी प्रोड्यूसेस ओनली 2 गुड्स. देयर इज द प्रोडक्शन ऑफ 2 goods only in an economy, and amount of resources and technology are given and fixed. Resources are not specific, means they have alternative uses. Resources can be shifted from one goods to another goods to produce more of the other goods, and resources are fully employed, they are not lying idle or they are not underutilized. And again, technology, as I told you earlier, remain constant and resources are efficiently employed. It means per unit of input gives more unit of output. ये एजम्पशंस रहे. एजम्पशंस के बाद ही अब हम देखते हैं कि प्रोडक्शन इसमें पॉसिबिलिटी कर्व में जो शिफ्टिंग एंड रोटेशन क्यों होते हैं. तो फर्स्ट जो इसमें चेंजेस आते हैं, जो अभी देखा कि अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज आर गिवन एंड फिक्स्ड. तो इसमें अगर देखें कि शिफ्टिंग एंड रोटेशन होता क्यों है. विद द डिस्कवरी ऑफ न्यू स्टॉक्स ऑफ रिसोर्सेज एंड एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एन इकोनॉमी इंक्रीजेस. अगर रिसोर्सेस में इंक्रीमेंट हुआ है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुई है, तो प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वह इंक्रीज करेगी एंड देन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस मोर ऑफ गुड्स एक्स ऑफ और मोर ऑफ गुड्स वाई और मोर ऑफ बोथ गुड्स. अब इस सिचुएशन में कोई भी इकोनॉमी किसी भी गुड्स एक्स या गुड्स वाई के मोर क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगी या फिर दोनों की ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगी. इस तरह से पीपीसी विल शिफ्ट और रोटेट अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस. अब जो कंडीशंस हैं उसमें से पीपीसी शिफ्ट करेगी या रोटेट करेगी. सर्टेन कंडीशंस आर हियर. लाइक फर्स्ट वन इज चेंज इन रिसोर्सेज. जैसा कि आप जानते हैं कि रिसोर्सेज क्या है किसी भी इकोनॉमी में, वह क्या है, सर्टेन है, फिक्स्ड है एंड हैव अल्टरनेटिव यूजेस. अगर रिसोर्सेस इंक्रीज होती हैं तो उस सिचुएशन में चेंजेस क्या आएंगे. रिसोर्सेस आर इंक्रीज, वी कैन प्रोड्यूस मोर ऑफ बोथ गुड्स, पीपीसी शिफ्ट्स टू राइटवर्ड. अगर रिसोर्सेस इंक्रीज होते हैं तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि रिसोर्सेस इंक्रीज होंगे तो हम गुड्स एक्स या गुड्स वाई के ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे. लाइक यहाँ पे जो है कि ग्राफ में दिया गया है, यह आपका जो है कि इनिशियल पीपीसी है जो कि गिवन रिसोर्सेस हमारे पास पहले से हैं. उस सिचुएशन में हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वह जो है एक्स एंड वाई गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं इतनी क्वांटिटी में. लेकिन जो ही हमारे रिसोर्सेस इंक्रीज हुए तो प्रोडक्शन हमारा जो है कि गुड्स वाई का बढ़ के y1 हो गया एंड गुड्स एक्स का बढ़ के x1 हो गया. इस तरह से पीपीसी हमारा जो अगेन फॉर्म होगा इन आफ्टर द इंक्रीमेंट इन रिसोर्सेज. तो ये हमारा पीपीसी कर्व है जिससे कि हम जो है कि मोर गुड्स ऑफ बोथ कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं. इसके बाद से सेकेंड वन है रिसोर्सेस आर डिक्रीज्ड. देयर आर आल्सो सर्टेन सिचुएशन में रिसोर्सेस आर डिक्रीज लाइक नेचुरल कैलामिटीज, अर्थक्वेक, सुनामी एक्सेट्रा. तो इन सिचुएशन में हमारे रिसोर्सेस क्या होते हैं, डिक्रीज भी होते हैं. अगर रिसोर्सेस डिक्रीज हो रहे हैं तो एज ऑफ नाउ हम क्या है जो हमारे पास गिवन रिसोर्सेस हैं वो हम ये प्रोड्यूस कर रहे हैं वाई एंड एक्स एंड वाई. जो पीपीसी हमारा कर्व है इस पर प्रोड्यूस कर रहे हैं. रिसोर्सेस के डिक्रीमेंट की वजह से रिसोर्सेस डिस्ट्रॉयड हो गए तो उसकी वजह से हमारा जो है कि प्रोडक्शन क्या हो गया, वाई से कम होकर के y1 ये जो है कि टुवर्ड द इनिशियल पॉइंट हो गया है ना. एक्स से कम होकर के x1 टुवर्ड इनिशियल पॉइंट हो गया. तो हम देख रहे हैं कि रिसोर्सेस कम होने से
से हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी एक्स एंड वाई गुड्स की क्या हो रही है, कम हो रही है। इस वजह से जो शिफ्ट हुआ यहाँ पे, अब देखें कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है रिसोर्सेज के डिक्रीमेंट की होने की वजह से यह पीपीसी इनवर्ड शिफ्ट हुआ। इनवर्ड मीन्स यहाँ से ये इनिशियल पॉइंट होता है, इस इनिशियल पॉइंट की तरफ ये इनवर्ड शिफ्ट हुआ है। यहाँ से अब ये एक्स से x1 एंड y से y1, तो ये इनवर्ड शिफ्ट हुआ। पहले गिवन रिसोर्स ये है जो है कि डिस्ट्रैक्शंस के बाद, तो यहाँ पे हमारा रिसोर्सेस अब इतना बचा तो हम कम ही प्रोड्यूस कर पाएंगे। अगेन यहाँ पर अगर हम इसमें देखें तो इनिशियल पॉइंट हमारा इनिशियल कर्व ये है, जो रिसोर्सेस में इंक्रीमेंट होने की वजह से हमारे पास ज़्यादा रिसोर्स आए तो ज़्यादा प्रोड्यूस किए, तो यहाँ से यह जो इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट से आउटवर्ड की तरफ यानी बाहर की तरफ ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमारा मूव कर गया। तो ये फर्स्ट कंडीशन था चेंज इन रिसोर्सेज की वजह से जो आते। अब दोनों ग्राफ को हम एक ग्राफ में अगर देखें तो यहाँ पे यह शिफ्टिंग इन पीपीसी ड्यू टू चेंज इन रिसोर्सेस इन वन ग्राफ। अगर यह हम देखें कि हमारा यह जो है जो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इस पे हमारा इनिशियल पॉइंट या इनिशियल पीपीसी जो है दिया गया है। अब राइटवर्ड शिफ्ट होगा कब, जब इंक्रीज होंगे रिसोर्सेस, और राइटवर्ड जब शिफ्ट होगा तो यहाँ से यानी ये जो इनिशियल पीपीसी है इससे ऊपर की तरफ आगे की तरफ मूव करेगा। और अगर रिसोर्सेस हमारे डिक्रीज हो रहे हैं तो यह इनवर्ड शिफ्ट करेगा, मीन्स टुवर्ड इनिशियल पॉइंट एंड हियर आउटवर्ड ऑफ इनिशियल पॉइंट। तो ये पीपीसी जो है इनिशियल पीपीसी है, ये एक सिचुएशन है फाइनल पीपीसी की, और यह एक सिचुएशन है फाइनल। ये सिचुएशन है आफ्टर द इंक्रीमेंट इन रिसोर्सेस एंड यह है आफ्टर द डिक्रीमेंट इन रिसोर्सेस। तो ये चेंज इन रिसोर्सेस की वजह से जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में चेंजेस आ रहे हैं ये हैं। नेक्स्ट, चेंज इन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। अब सेकंड जो एजम्पशंस बताया गया था उसमें यह है कि प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो है वह रिमेन कांस्टेंट, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं आते हैं, लेकिन पासेज ऑफ टाइम टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, एडवांसमेंट आते रहते हैं। तो कोई भी प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस कर रहा होता, कोई भी फर्म जो प्रोड्यूस कर रही इंडस्ट्री, वह लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इम्प्लॉयड करना चाहती है जिससे कि उनकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी बनी रहे, बढ़ी रहे, जो है कि इंक्रीज होती रहे। तो इस सिचुएशन में देखिए फर्स्ट सिचुएशन है चेंज इन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ गुड्स एक्स। कोई कमोडिटी, कोई भी इकोनॉमी दो कमोडिटी प्रोड्यूस कर रही है ओनली, तो वहाँ पे अगर सिर्फ गुड्स एक्स के टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो रहा है तो क्या होगा, या फिर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी अगर यूज की जा रही है कंपनी के द्वारा, एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा होगा और बहुत आगे बढ़ चुके हैं और अभी भी कंपनी जो है कि पुराने मेथड्स को इम्प्लॉयड कर रही है, तो इस सिचुएशन में होगा क्या। Like advancement in the technology for the production of goods X would mean more production of goods X with same resources, and hence PPC would rotate outward from initial point on X axis. अब यहाँ पे शिफ्टिंग एंड रोटेशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर दोनों गुड्स में इंक्रीमेंट हो रहा तो पीपीसी पूरा का पूरा फाइनली क्या हो जाएगा, शिफ्ट होगा, अपने प्लेस से वह चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर वहाँ पे टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा है किसी एक गुड्स के प्रोडक्शन में, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पर जो इनिशियल पॉइंट है, एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट है पीपीसी का, वहाँ से यह पीपीसी कर्व या तो आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा। आउटवर्ड होने के पीछे यहाँ पे ये बटर एंड गन्स का एग्जाम्पल दिया गया है, एक्स एक्सिस ये है, ये वाई एक्सिस। इनिशियल पीपीसी हमारा है ए एंड बी, ये हमारा इनिशियल पीपीसी कर्व है। अब यहाँ पे हम देखें राइटवर्ड रोटेशन होगा कब, अगर एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी हुआ और फर्म ने नई टेक्नोलॉजी अडाप्ट करी, तो गिवन रिसोर्सेज से ही एक्स गुड्स एक्स यानी जो बटर हैं इसके प्रोडक्शंस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो सिर्फ प्रोडक्शन इसका बढ़ रहा है और यहाँ पे जो है कि गन्स के वाई एक्सिस पर जो गुड्स है उसका प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा, तो यह आउटवर्ड रोटेट करेगा। यहाँ से ये देखिए ये आउटवर्ड रोटेट किया, लेकिन वहीं आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज कर रही है, जो है कि टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आ गया और कंपनी अभी भी आउटडेटेड मेथड्स को यूज कर रही है, तो उस सिचुएशन में दूसरी अदर उसी सेम इंडस्ट्री में पीपीसी आउटवर्ड हो जाएगी और इनकी यहाँ पर एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी जो कैपेसिटी कर्व है वह क्या है, इनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी की वजह से पीपीसी इनवर्ड शिफ्ट होगा और एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी की वजह से यह आउटवर्ड शिफ्ट होगा। तो ये
इन टर्म्स ऑफ एक्स गुड्स में जो के प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में चेंजेस आने की वजह से, सेम वे में चेंज इन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ गुड्स वाई के प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं, उस सिचुएशन में क्या है, एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स वाई वुड मीन मोर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स वाई विथ सेम रिसोर्सेज एंड हेंस पीपीसी वुड रोटेट आउटवर्ड फ्रॉम इनिशियल पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। इसमें एक्स एक्सिस में चेंजेस आएंगे और इसमें आएंगे वाई एक्सिस में चेंजेस। अगेन इनिशियल पीपीसी जो हमारा है वह ए एंड बी है, और एडवांसमेंट हो रहा है टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ गुड्स वाई में, तो इस सिचुएशन में सेम रिसोर्सेज पे हम जो है कि ज़्यादा प्रोडक्शन जो है कि कर पाएंगे। उस सिचुएशन में जो हमारा इनिशियल पीपीसी जो हमारा फाइनल पीपीसी होगा वह बी एंड सी होगा। पहले हमारा ए बी था, लेकिन चेंज होने की वजह से, एडवांसमेंट होने की वजह से हमारा पीपीसी बी एंड सी होगा। बट इन द सेम सिचुएशन if we still use outdated technology while the technological advancement have been done very fast, तो इस सिचुएशन में होगा क्या कि यहाँ पे जब आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो गिवन रिसोर्सेज से ही हमारे प्रोडक्शन क्या होंगे, कम होंगे, और उस सिचुएशन में जो हमारी पीपीसी है ए बी इनिशियल, यह लेफ्टवर्ड रोटेट हो जाएगी, यानी प्रोडक्शन कम होगा तो पीपीसी हमारा डाउन होगा। इस सिचुएशन में जो हमारा फाइनल पीपीसी होगा वह डी एंड बी होगा, बी एंड डी। तो ये वाई एक्सिस पर यानी गुड्स वाई के प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में कमी होने की वजह से, और ये गुड्स जो है कि इनवर्ड रोटेट होगा। गुड्स एक्स के प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज करने पर यह जो होगा यह लेफ्टवर्ड होगा। और अगर दोनों, अब देखते हैं सिचुएशंस क्या है कि यहाँ बताया गुड्स एक्स के प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में चेंजेस और गुड्स वाई के प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में चेंजेस। अब देखते हैं कि अगर दोनों गुड्स के प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में अगर चेंजेस हो रहे हैं तो फिर इसमें रीजन इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे, ये देखते हैं। चेंज इन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ बोथ द गुड्स एक्स एंड गुड्स वाई, गुड्स एक्स और गुड्स वाई दोनों के प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में अगर एडवांसमेंट हो रहे हैं तो सिचुएशन क्या होगा, और आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज की जाए तो क्या होगा। ये यहाँ पे एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, फाइनल पीपीसी हमारा एक्स वाई है। अब ये देखें कि एडवांसमेंट हो रहा है अगर दोनों ही गुड्स के प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में, तो फिर सेम गिवन रिसोर्सेज से ही हम बेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करके मैक्सिमम प्रोडक्शन यानी मोर प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो उस सिचुएशन में जो हमारा एक्स वाई इनिशियल एक्सिस है, इनिशियल पीपीसी है, यह x1 y1 की तरफ मूव कर जाएगा, यानी ये शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट क्यों होगा यहाँ पे, क्योंकि दोनों ही गुड्स के प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं। सेम वे में यहाँ क्या है, एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी है। ये एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी की वजह से पीपीसी हमारा आउटवर्ड शिफ्ट हो गया, ये गिवन टेक्नोलॉजी है। तो इसका मीन्स क्या है, आउटवर्ड शिफ्ट ऑफ पीपीसी ड्यू टू एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी फॉर बोथ द गुड्स एक्स एंड गुड्स वाई। लेकिन अगर गुड्स एक्स एंड गुड्स वाई दोनों की प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी आउटडेटेड है, तो सपोज यह हमारा फाइनल पीपीसी होता और आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज करने की वजह से ठीक इसका रिवर्स सिचुएशन हो जाता, तब यह हमारा गिवन टेक्नोलॉजी होती और आउटडेटेड टेक्नोलॉजी की वजह से हमें यूज करने की वजह से क्या होता, यह हमारा पीपीसी इनवर्ड शिफ्ट हो जाता। तो यह प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में चेंजेस की वजह से क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं हमारे गुड्स एक्स एंड गुड्स वाई के प्रोडक्शन कैपेसिटी में, ये देखा हमने। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पीपीसी और सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं। तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, how to produce and for whom to produce, and also of economic growth of economic resources and etc. तो यहाँ पे देखें कि बेसिकली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड टू एक्सप्लेन द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन करने के लिए पीपीसी का बेहतर यूजेस होता है। अब ये क्या क्या है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो मेन प्रॉब्लम होती है कि किसी इकोनॉमी में कि हम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे करें, बिकॉज दे हैव अल्टरनेटिव यूजेस। तो वहाँ पे व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये जो बेसिक जो 3 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं किसी भी इकोनॉमी के, इसको पीपीसी के थ्रू सॉल्व किया जा सकता है। एंड अगेन फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो है कि रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन हो रहा है नहीं, मैक्सिमम एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है नहीं, ये भी कर सकते हैं। एंड इकोनॉमिक ग्रोथ और ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज को भी हम इससे सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स सी नेक्स्ट, what to produce and how much to produce is the first question of economic problem। इसमें क्या है कि
कैसे इसको हम देखें कि कैसे पीपीसी हमारे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी में जो व्हाट टू प्रोड्यूस है, कैसे इसको जो है कि सॉल्व करता है। तो ये देखें कि ऑल पॉइंट ऑन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शोज व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। अब यहाँ पे यह हमने जो है कि अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन बनाया गया है। तो इसका मीन्स क्या है कि जैसे हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में आपको बताया था, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये गुड्स एक्स हैं, यानी गुड्स वाई के प्रोडक्शन हैं। और पीपीसी पर, ये पीपीसी जो हमारा है ए एंड ई, ये हमारा पीपीसी है, इस पर पड़ने वाला कोई भी पॉइंट उस विथ गिवन रिसोर्सेस एंड गिवन टेक्नोलॉजी, कोई भी इकोनॉमी इस पॉइंट पर, इस लाइन पर, पीपीसी पर पड़ने वाली किसी भी कॉम्बिनेशन को प्रोड्यूस कर सकती है, बी इट ए, बी, सी, डी और ई। इफ एन इकोनॉमी चूजेस टू प्रोड्यूस पॉइंट ए, मीन्स इट कैन प्रोड्यूस 100 लाख टन्स ऑफ एप्पल्स एंड अगेन 0 लाख टन्स ऑफ wheat। लेकिन इफ इट चूजेस टू प्रोड्यूस 40 लाख टन्स ऑफ wheat, then it have to foregone its capacity to produce apples। And again if any economy chooses B, C and D, तो again B, C में 90 lakh tons of apple and 10 lakh tons of wheat। C point if an economy chooses then 70 lakh tons of apples and 20 lakh tons of wheat। And if an economy chooses at point D, combination D, then it can produce 40 lakh tons of apple and 30 lakh tons of wheat। तो यहाँ पे इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर पड़ने वाले जो भी पॉइंट्स होंगे, कोई भी कंपनी कोई भी इकोनॉमी यह प्रोड्यूस कर सकती है। तो यहाँ पे क्या है कि व्हाट टू प्रोड्यूस मीन्स क्या प्रोड्यूस करना है, एप्पल हमें प्रोड्यूस करने हैं या व्हीट प्रोड्यूस करने हैं, ये बता सकता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पर पड़ने वाले सभी पॉइंट। एंड अगेन हाउ मच टू प्रोड्यूस, हमें कितना प्रोड्यूस करना है, यह भी पीपीसी पर पड़ने वाले जितने पॉइंट्स हैं वो होते हैं 90 लाख टन्स या 70 लाख टन्स या 40 लाख टन्स या 10 लाख टन्स ऑफ व्हीट, 20, 30 एंड 40 लाख टन्स ऑफ व्हीट। तो ये जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये जो है कि इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पर पड़ने वाले सभी पॉइंट्स जो है कि ये बताते हैं, यह पीपीसी ये बताता है कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, यानी व्हाट क्वांटिटी हमें प्रोड्यूस करना है। बट इफ एनी इकोनॉमी चूजेस टू प्रोड्यूस पॉइंट एफ, दिस इज अनअटेनेबल पॉसिबिलिटी, मीन्स इस पीपीसी से आउटसाइड कोई भी पॉइंट विथ गिवन रिसोर्सेज एन इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस। इस पीपीसी से आउटसाइड कोई भी पॉइंट अगर होगा तो विथ गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, बिकॉज दे आर बीइंग अज्यूम्ड कांस्टेंट, तो इसकी वजह से ये हम जो है प्रोडक्शन, ये पॉइंट हम चूज या ये कॉम्बिनेशन हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट पॉइंट आउटसाइड द पीपीसी लाइक पॉइंट एफ। तो यानी कि इस पीपीसी से बाहर का कोई भी पॉइंट हम जो है चूज प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अगेन इफ वी अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट ए बी सी डी ई, ये पॉइंट है, लेकिन अगेन हम अगर पॉइंट जी को चूज करते हैं प्रोड्यूस करना, तो यह हमारा क्या है, अटेनेबल तो है, बट दिस इज नॉट द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ आवर रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी। सो ये हम बताएं कि अभी फर्स्ट क्या है, पीपीसी की वजह से व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू प्रोड्यूस। हम ये देखते हैं दिस प्रॉब्लम रिलेट्स टू द चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। हाउ टू प्रोड्यूस इज द बेसिकली प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। देन अब इस फिगर में ये हमें बता रहा है कि हाउ एन इकोनॉमी चूजेस अ टेक्निक दैट इनेबल्स ऑप्टिमम यूज ऑफ द अवेलेबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब ये पॉइंट्स हमें ये बताते हैं कि हम किस टेक्नोलॉजी को यूज करें और मैक्सिमम प्रोडक्शन हम विद द गिवन टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं। तो एज I told you there are two kinds of production technology, labor intensive technology and capital intensive technology। तो ये दो टेक्नोलॉजी हैं मेनली हमारे प्रोड्यूस करने के। तो अब इसमें से क्या है कि यहाँ पे अगर हम आउटडेटेड या कन्वेंशनल मेथड यूज करते हैं प्रोडक्शन करने का, तो हमारा प्रोडक्शन ये है, जबकि हम सेम टाइम मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करके हम पीपीसी सी एंड डी को, जो हमारा कि ये पीपीसी है, हम इसको जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। स्टिल वी यूज कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी दैट इज लेबर इंटेंसिव
अगर हम इसको यूज कर रहे हैं तो ये पीपीसी हमारा ए एंड बी होगा, और यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है किसी भी गुड्स का इस ए एंड डी पीपीसी पर जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, यह क्या है, हमारे जो टेक्नोलॉजी दी गई है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं है, ना ही हमारे रिसोर्सेज का ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है, फुलर यूटिलाइजेशन है। लेकिन अगर हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी यह यूज करें तो इससे हम अपने गिवन रिसोर्सेज एंड गिवन टेक्नोलॉजी का एक बेस्ट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो हमें किसी भी इकोनॉमी को कोई भी गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए जो बेस्ट टेक्नोलॉजी होते हैं उसको चूज करना चाहिए, जिससे कि हमारे रिसोर्सेस और हमारी टेक्नोलॉजी का बेस्ट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके। कोई भी पॉइंट अगर इस पे चूज करेंगे तो ये हमारी टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजिकल फेल्ड है, ये फेलियर है कि जिससे कि हम अपने गुड्स को बेहतर वे में प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। तो हाउ टू प्रोड्यूस यह भी पीपीसी में बताता है कि जो भी टेक्नोलॉजी हम यूज करें वो हम इस सी एंड डी को इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज पे, इस कॉम्बिनेशन पर ये बता रहा है कि हम बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन की। नेक्स्ट, फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब ये जो क्वेश्चन है कि किसके लिए हम प्रोड्यूस करें, तो यहाँ पे अब ये क्या है, लग्जरी गुड्स के लिए हैं यानी नेसेसिटी गुड्स के लिए हैं। दो पीपीसी कर्व दिए गए हैं, सी एंड डी एंड ए एंड बी। अगेन ईच पॉइंट ऑन द कर्व शोज द अमाउंट ऑफ द टू गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द एन इकोनॉमी। इट हैज़ टू बी एनालाइज्ड व्हिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी डिमांडिंग विच गुड्स। अब ये हमारे डिपेंड करता है, बहुत ही टफ वर्क है कि हम किसके लिए प्रोड्यूस करने जाएं। अगर हम मोर ऑफ लग्जरी एंड लेजर लाइफ गुड्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो फिर इससे यह जो है जो मैक्सिमम पे कर सकते हैं उनके लिए हम गुड्स प्रोड्यूस करेंगे, और इस सिचुएशन में जो हमारी लोअर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है वो सफ़र करेगी। लेकिन अगर हम मैक्सिमम यानी दोज हु आर विलिंग टू पे एन ऑफ रिच सोसाइटी, वो उनके लिए गुड्स अगर लग्जरी गुड्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इन सच सिचुएशन इंडिकेट्स हायर लेवल ऑफ पोटेंशियल आउटपुट व्हेन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर हाई बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज इन फेवर ऑफ द रिच। यानी कि अगर हम हाई लग्जरी गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इट मीन्स क्या है कि हम उस पर ज़्यादा सरप्लस अर्न करेंगे और फिर हमारे पास ज़्यादा सेविंग्स होगी फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए, और इस सिचुएशन में हमारा इकोनॉमिकल जो ग्रोथ होगा वो ज़्यादा होगा। बट जो लोअर सेगमेंट के लोग हैं वो डिप्रीवेशन में रहेंगे, वो हमेशा से इसके लिए प्रॉब्लम में रहेंगे। तो इसमें फिर क्या है कि अगर कोई इकोनॉमी चूज कर रही है कि हम लोअर सोसाइटी के लिए हम कुछ जो लोअर सेगमेंट के लिए प्रोड्यूस करें, तो उस सिचुएशन में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगा वह इक्वल तो होगा, लेकिन जो है कि इकोनॉमी के पास जो भी इकोनॉमी है उनके पास जो सरप्लस या एडवांसमेंट नहीं होंगे, उनके पास जो है इन्वेस्टमेंट नहीं होंगी, जिससे कि वह मैक्सिमम फर्दर प्रोडक्शन को और बढ़ा सके। तो इन एनी इकोनॉमी government has to choose or market forces has to choose for whom we have to produce goods. If we want to produce goods for a rich society, then there is more chances of savings and investment and for further production of goods. And if we are producing goods for lower society, then there is more chances of equal distribution of income and very less possibility of social unrest. तो ये यहाँ पे for whom to produce ये हमें डिसाइड करता है कि हम किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक लग्जरी गुड्स प्रोड्यूस करें या फिर जो बेसिक नेसेसिटीज हैं उसको प्रोड्यूस करें लोअर सेगमेंट के लिए या फिर रिचर सोसाइटी के लिए। नेक्स्ट ये देखते हैं कि फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। Production possibility curve also tells us the fuller utilization of resources. Any point on the production possibility curve A and B shows that resources are fully and efficiently utilized. यहाँ पर this problem is solved by all point on the production of possibility curve means production possibility curve पर पड़ने वाले जितने भी points हैं अगर हम उनको produce कर रहे हैं it means we are fully and efficiently utilizing our resources and technology. Each point on the curve shows full utilization of resources. Any point inside the curve like point F and G shows that resources are unemployed and underutilized. अब इस प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी से अंडर में अगर कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं तो ये पॉइंट F एंड पॉइंट G अंडर यूटिलाइजेशन और इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज।
दस रिसोर्सेस आर नॉट बीइंग यूज्ड एफिशिएंटली। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि जब भी हमें प्रोडक्शन करना हो तो हम ऑलवेज अपने पीपीसी पर पड़ने वाले किसी पॉइंट को ही क्या करें, चूज करें, जिससे कि हम अपने रिसोर्सेस को फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सके। इफ वी चूज सच कॉम्बिनेशन विच फॉल्स अंडर द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इट मीन्स वी आर नॉट चूजिंग द टेक्नोलॉजी विच, या वी आर नॉट यूटिलाइजिंग आवर रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी इट्स ऑन इट्स फुलेस्ट वे। तो इस तरह से ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को कर सकता है। अब इसमें एग्जांपल क्या है, लाइक इन इंडिया मोस्ट ऑफ मशीन्स एंड प्लांट्स आर अंडर यूटिलाइज। इंडिया की सिचुएशन देखें तो ज़्यादातर मशीन एंड प्लांट्स क्या हैं, वो अंडर यूटिलाइज हैं। अनदर एग्जांपल है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ पीपल हु आर विलिंग टू वर्क, जो वर्क करने के लिए विलिंगनेस रखते हैं लेकिन दे डू नॉट हैव वर्क्स, they do not have employment. Massive unemployment prevailing in India will lead to point inside PPC। और ज़्यादातर अनएम्प्लॉयमेंट है तो जो हम मैक्सिमम वर्क अपने अपने जो है वर्क फोर्स से ले सकते हैं, जो हमारे ह्यूमन कैपिटल हैं, लेकिन उनको हम एम्प्लॉयड नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स हमारी PPC, तो हम उसमें क्या कर रहे हैं, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर रहे हैं। This will be true because PPC is drawn on the assumptions that resources are fully employed। और जानते हैं resources are fully employed तो उसका सिचुएशन में हम यूज करते हैं। When there is massive unemployment, it will reduce production possibility and lead to a point inside PPC showing underutilization of resources। तो ये underutilization of resources के भी पॉइंट जो PPC के इनसाइड होंगे ये शो करते हैं। नेक्स्ट, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेस। यहाँ पे ये क्या दिए गए हैं कि रिसोर्सेस, जैसा कि अभी हमने आपको फर्स्ट बताया कि शिफ्टिंग इन जो है PPC, तो शिफ्टिंग इन PPC तभी होगा जब रिसोर्सेस हमारे क्या होंगे, इंक्रीज्ड होंगे। अगर ये इनिशियल रिसोर्सेस एंड आउटपुट लेवल ऑफ पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट है, ये ए एंड बी हमारा जो है कि PPC है जो हमारे पास रिसोर्सेस दिए गए हैं। साथ ही अगर रिसोर्सेस हमारे इंक्रीज होते हैं तो हम अपने जो है कि प्रोडक्शंस को बढ़ा सकते हैं, तो उस सिचुएशन में हमारा जो PPC होगा वो C एंड D होगा। इट मीन्स ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेस एंड पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट। यहाँ पे क्या है कि जैसे ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेस क्या इंडिकेट करता है, लाइक एग्जाम्पल है सप्लाई ऑफ स्किल्ड लेबर लाइक IT engineers has increased in India causing a rightward shift in the PPC or IT software। अब इंडिया में जो हमारे IT इंजीनियर्स हैं, इनकी जो ज़्यादातर रिसोर्स जो ये एफिशिएंट हुए हैं, तो पूरे वर्ल्ड में ये जहाँ कहीं भी हैं उस सिचुएशन में क्या होगा, जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है वो PPC आउटवर्ड की तरफ शिफ्ट होगी। और इसका मतलब ये क्या है कि हमारे वहाँ जो स्किल्ड लेबर IT के सेक्टर के हैं वो अवेलेबल हैं, स्किल्ड जो है कि वर्कफोर्स अवेलेबल है। अगेन डिस्कवरी ऑफ ऑयल रिजर्व्स इन गल्फ कंट्रीज काजिंग ए सब्सटेंशियल राइटवर्ड शिफ्ट इन PPC ऑफ दीज कंट्रीज। अब अगर गल्फ कंट्रीज में जो ऑयल रिजर्व्स और ज़्यादा फाइंड किए जाते हैं तो इट मीन्स क्या है, वहाँ की जो PPC होगी प्रिवेलिंग, उससे वह आउटवर्ड शिफ्ट कर जाएगी, क्योंकि रिसोर्सेस वहाँ क्या हो रहे हैं, रिसोर्सेस में ग्रोथ आ रहा। और इस तरह से अगर रिसोर्सेस में ग्रोथ आते हैं तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ को भी ये रिप्रेजेंट करते हैं। उस सिचुएशन में जो एक प्रिवेलिंग इकोनॉमिक ग्रोथ पर PPC होगी और उसमें डेवलपमेंट आने की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ भी हमारा क्या होगा, जो PPC होगी इकोनॉमिक ग्रोथ की, वो आउटवर्ड शिफ्ट होगी। नेक्स्ट हम देखें इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व बाय PPC कौन कौन सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को और कब कब सॉल्व करता है। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, इन सब के लिए यह जो होगा ऑल पॉइंट ऑन द PPC पर पड़ने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं वो इंडिकेट करेंगे कि हमें प्रोड्यूस क्या करना है, कितना करना है, किन के लिए करना है। और फॉर हुम टू प्रोड्यूस में अगर देखें तो जो हायर PPC होगा वह इंडिकेट करता है कि हमें किसके लिए, रिचर के लिए प्रोड्यूस करना है, और जो इनवर्ड जो होगा लेस PPC जो होगा वह बताएगा लोअर सेगमेंट के प्रोडक्शन के लिए। फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को भी, यानी PPC पर पड़ने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं वो फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को इंडिकेट करेंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक एफिशिएंसी भी जो जितने भी पॉइंट PPC पर पड़ेंगे वो यही इंडिकेट करते हैं कि इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज इज आल्सो पॉसिबल। सो इस वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया कि PPC में शिफ्टिंग एंड रोटेशन क्या होता है एंड सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी विद द हेल्प ऑफ PPC हाउ कैन बी सॉल्व, ये बताया। नेक्स्ट इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो गूगल क्लासरूम में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड जो है कि नोट्स
आपको लिखने होंगे आपके फेयर कॉपी में। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो हम सब डिस्कस करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। 35 साल